हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों आज हम करने वाले हैं AIB 17 में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सोल्व फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप दोस्तों फर्स्ट लॉ कमीशन प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ कमीशन प्रथम विधि आयोग के द्वारा। भाई ये अंग्रेजों ने बनाया था, तो इसी के जो चेयरमैन थे वे भी अंग्रेजी थे। कौन थे अंग्रेज? लॉर्ड थॉमस मैकॉले। तो यही क्वेश्चन आता है, Who is associated with the drafting of the Indian Penal Code? भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, थॉमस मैकॉले नाम है इनका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस? अपराध की सही परिभाषा क्या है दोस्तों? अपराध की सही परिभाषा, ऑफेंस की सही परिभाषा होती है, ऑफेंस होता है पनिशेबल। दो तरीके से होती है, एक ऑफेंस होगा पनिशेबल, एक होता है प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। विधि द्वारा निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध, दंडनीय कृत्य जो होता है, तो यही ऑफेंस अपराध की परिभाषा होती है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट इनकोएट क्राइम? निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है? दोस्तों एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण, कोएट और इनकोएट। ठीक है, इनकोएट क्या होता है? इनकोएट में तीन होती है, एक अबेट हो जाती है, अबेटमेंट हो जाती है, और एक हो जाती है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कर लेना। और तीसरा होता है तीसरा हो जाएगा तुम्हारा अटेम्प्ट। ठीक है, तो तीन हो जाएंगे प्रयत्न। तो जैसे कि अटेम्प्ट है, ये तो भाई इनकोएट का ऑफेंस ये पार्ट है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये भी होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट का पार्ट है, और अबेटमेंट तो है ही। तो इसमें से क्या है? डी इसका आंसर हो जाएगा किडनैपिंग, व्यापरण। ठीक है, व्यापरण क्या है? ये कोहेट का पार्ट होता है, पूर्ण का होता है, पूर्ण हो चुका है कोई भी क्राइम, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? दोस्तों अपराध का आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? पहली बात आपको चार बातें बताऊंगा। पहला है मेंसरिया। ठीक है, पहला मेंसरिया है। दूसरा एक्टसरिया, आपराधिक कृत्य है, मतलब दुरास्य है, आपराधिक कृत्य है। तीसरा है क्षति, और चौथा है मानव। ठीक है, मानव पर्सन, तो वो सब अपराध के आवश्यक तत्व होता है। कौन सा नहीं है? डी इसका आंसर है, मोटिव हेतु इस अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एलिमेंट्स ऑफ चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम? अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों मुख्य आवश्यक तत्व कौन से होंगे? वही मेंसरिया और एक्टसरिया, आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कार्य। अब देखो, किसी को पता है मेंसरिया क्या होता है, किसी को एक्टसरिया नहीं पता होता। देखो मेंसरिया होती है गिल्टी माइंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? गिल्टी माइंड होता है। ठीक है, एक्टसरिया होता है गिल्टी एक्ट। ठीक है, अब मेंसरिया का मतलब होता है जैसे गिल्टी। भाई आप हमें चोरी, जैसे ए को बी के घर में चोरी करनी है, तो चोरी करने से, चोरी करेगा तो उसका दिमाग में क्या, उसकी नीयत खराब हो जाएगी। दिमाग में एक तरह से उसका दिमाग में लालच आ जाएगा, डिसओबेडेंस हो जाएगा, मतलब कि वो बेईमानी हो जाएगी उसके अंदर, है नी? तो गिल्टी माइंड। तो इस तरीके से मेंसरिया और एक्टसरिया, एक्टसरिया की भाई जब चोरी कर ली है, चोरी करी, तो उस चोरी करना, तो उसको एक्टसरिया, एक्ट हुआ है, कोई ना कोई एक्ट हुआ है ना, तो आपराधिक कार्य हुआ है। ठीक है, तो मेंसरिया और एक्टसरिया हो जाएगा। मोटिव तो होता ही नहीं है, मोटिव भी नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज नहीं होती है। बाकी सी इसका आंसर हो जाएगा एक्टसरिया और मेंसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरली एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? मैंने बताया था, एक्टसरिया होता है, मेंसरिया होता है, आपराधिक कृत्य होता है, दुरास्य होता है, मानव भी होता है, ह्यूमन, मगर मोटिव नहीं होता है, हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमने ये चीज देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स? निम्नलिखित में से किस अपराध में दुरास्य का आवश्यक तत्व नहीं मिलता है? मेंसरिया, मेंसरिया जो है बाइगेमी, 20 का आंसर होगा द्विविवाह में। ठीक है, बाइगेमी में मेंसरिया नहीं होता है, बाकी में होएगा हमला करना या मानहानि में होता है। ठीक है, अब इसका वो देख लेते हैं डेफिनेशन। दुरास्य का अर्थ है दोषपूर्ण या आपराधिक आशय।
दुराशय का सिद्धांत सामान्य विधि की सुक्ति, मतलब इसका जो है एक मैक्सिम दे रखा है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रियम पर आधारित। इसका क्या अर्थ है? करते समय किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। मतलब कि जब तक व्यक्ति के दिमाग में नहीं आता है, किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आएगा तो वो अपराध कैसे करेगा, पहले उसके दिमाग में आता है। मगर ये जो दुराशय का सिद्धांत है ये कहाँ पे लागू नहीं होता है दोस्तों? मेंस रियम यहाँ पे लागू नहीं होता है। कठोर दायित्व का सिद्धांत, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गया, लोक न्यूसेंस में लागू नहीं होता है, राजद्रोह पे लागू नहीं होता है, न्यायालय की मानहानि, ठीक है, द्विविवाह, व्यापरण या अपहरण, मतलब बोला ना अबडक्शन एंड किडनैपिंग, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तो यहाँ पर मेंस रिया का लागू नहीं होता है। ठीक है, तो मेंस रिया बाकी हर जगह लागू होगा, जैसे चोरी करना, मर्डर करना, तो वहाँ पे मेंस रिया लागू होता है, बाकी हर जगह लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंस रिया का आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है, तो कहाँ पे मेंस रिया नहीं है? द्विविवाह, बाइगेमी में। ठीक है, बाकी हर जगह मेंस रिया आपको मिलेगा, जिसकी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा मेंस रिया के बारे में कि मेंस रिया होता क्या है, उसके अंदर क्या पॉइंट है। तो उसमें क्या है, बेईमानी हो गया, नॉलेज हो गई, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 8-10 पॉइंट वो बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मीन्स मैन सिट का क्या मतलब है? एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैन सिट रिया का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्राइम इज, इसे बोला देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये जो है सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, ये इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ आए भी थे, कुछ आने भी वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लो हिंदी बाबा। और दोस्तों, अगर आप और वीडियो बनवाना चाहते हो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।